नमस्ते, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हो लल्लनटॉप और मेरे साथ आज दो बहुत दिग्गज एक्टर्स हैं। पहले 5 मिनट जब मुझे पता लगा, मैं थोड़ी सी सहम गई थी कि मैं कैसे करूँगी, कहाँ से शुरुआत करें। जब आप रिसर्च भी करते हो कोई इंटरव्यू के लिए, कहाँ से शुरुआत करें, स्पेशली इनकी अगर आप फिल्मोग्राफी देखोगे। मैं कोशिश करूंगी आज, ठीक है, आप मेरा साथ देना। मैं वजीशा, मेरे साथ आज प्रकाश राज जी और आदिल हुसैन जी है। इनकी मुखबिर आ रही है Z5 पर 11 नवंबर को। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ स्पाई। आपने नोटिस किया होगा, स्पाई के लिए कोई दिन नहीं होता। जैसे पुलिस वालों के लिए दिन होता है या मिलिट्री वालों के लिए दिन होता है, स्पाई के लिए नहीं होता। वो होते खुफिया मिशन पर, तो लोगों को पता नहीं होता उनके बारे में, तो वो सेलिब्रेट इतने होते नहीं है। तो उस बारे में भी है। तो आपका स्वागत है लल्लनटॉप में। थैंक यू। थोड़ी सी नर्वस हो, ऐसा होता नहीं है यूजली, बट वील गेट थ्रू दिस। तो मुझे मुखबिर के बारे में बताइए। मैंने नोटिस किया कि कोई सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है इस सीरीज में, राइट, जैसे बनाया गया है। तो आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मुखबिर, नमस्कार, एंड वंडरफुल टू बी हियर ऑन ललन टीवी। हिंदी थोड़ा टेढ़ा है, माफ कीजिए। मुखबिर अनसंग हीरो, मुखबिर इज अ गूढ़ाचार बोलते हैं, स्पाई बोलते हैं। क्या करते हैं लोग, उनका जिंदगी कैसा होता है ना, देयर इज नो आइडेंटिटी। हमारा देश में भी उनका परिचय नहीं होना चाहिए, अज्ञातवास में ही रहना चाहिए। और जहाँ जाते हैं वहाँ तो विलन है वो लोग। अगर कोई पाएगा वो लोग कुछ अचीव करेंगे, उसका रिकग्निशन भी नहीं होगा, या मरेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे लोग जो है ना, हु वर्क फॉर द कंट्री, हमारा सेफ्टी के लिए काम करते हैं। इसका एक कहानी है अनसंग हीरोज। अनसंग हीरोज बहुत लोग हैं हमारा देश में। कुड बी अ फार्मर, कुड बी अ डॉक्टर, कुड बी अ टीचर। अनसंग होते हैं क्योंकि कहानियां आजकल क्या है, एक हीरो के हिसाब से कहानियां बनती हैं। बट मुखबिर ऐसा हीरो है जो कहानी से उठता है हीरो, विदाउट एनी क्रेडिट और विदाउट एनी रिकग्निशन। और ये मुखबिर है कि 1960s जो इंडिया was just coming to terms with China war। इतना पैसा नहीं था कि वॉर है तो लोग मरते हैं, बहुत कच्चा होते हैं, ट्रैवलिंग। लेकिन जो अदर कंट्री है, शत्रु देश है जो पाकिस्तान है, वो क्या युद्ध कर रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग, इसके लिए पता तो करना है। तो इसलिए I play a role of an officer, intelligence Murthy, and Adil is my chief in the project. तो एक जनसामान्य को, एक कॉमन मैन को चूज करता है ये ऑफिसर जो मूर्ति है। एंड एक वो दोनों देशों के बीच में युद्ध संघर्ष होता रहता है। लेकिन ये मुखबिर जो है, उसका अंदर का संघर्ष क्या है, ये पूरा जर्नी में वो क्या बदलता है। अगर ये मुखबिर है, ये तो हमारा देश के लिए देशभक्त है। वो जो मारेगा तो उस देश का देशभक्त है, वही तो होता है ना। सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये कहानी, विच इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ। सो हम सब लोगों का कहानी हो सकता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी टचिंग एंड टैंजिबल स्टोरी। और हमें ऐसी कहानियां बहुत पसंद है। जैसे हमने राजी भी देखी थी, सबके दिल को छू गई थी वो कहानी। आप मुझे राम किशोर नेगी के बारे में बताइए, आपका जो किरदार है मुखबिर में। जी, इन्होंने तो बताया कि मैं सॉर्ट ऑफ आई एम इंचार्ज, और जो इंचार्ज में होते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होती है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी सिटिंग इन वन प्लेस एंड टेल पीपल व्हाट टू डू। ही इज़ मास्टरमाइंड। ही जो भारत के स्वाधीनता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, भारत के हिस्ट्री में, इतिहास में जिन्होंने इंटेलिजेंट कम्युनिटी को बनाया है, उन्होंने गठन किया है इसको, और वर्ल्ड ओवर उनका रिस्पेक्ट था। यूरोपियन, आई हैव रेड क्वाइट ए फ्यू ऑफ हिज कंटेम्पररीज पूरे यूरोप से, कि उनको कितना मानते थे दिस मैन। ये कैरेक्टर्स जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर पर बेस्ड है, तो बहुत ही ये बताऊं कि मेरे लिए आसान हो गया इसलिए क्योंकि उनका चेहरा जो है और उनके बारे में ज़्यादा कुछ लोग जानते नहीं हैं। 1 या 2 किताबें उनके ऊपर, उनके बारे में लिखा गया है, और इस वजह से आसान हो गया क्योंकि मैं किसी भी तरीके से वो कर सकता हूँ, क्रिएटिव लिबर्टी। हाँ जी, तो वो मुझे मिल गया था।
लेकिन एक इमोशनल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, अगर मैं अपने आप को आर्ट प्रैक्टिशनर कहता हूँ, कि वो कैसे थे, किस किस्म के सोच में विश्वास करते थे, और व्हाट काइंड ऑफ स्टेक, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेक दैट ही वाज डीलिंग विद, एंड ऑल्सो हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, ऑल्सो द सीरियसनेस ऑफ वर्क. सो ये बैलेंस मुझे बहुत अच्छा लगा इस रोल के बारे में. और जैसे प्रकाश जी ने कहा कि स्टोरी ऑफ अनसंग हीरोज, एंड ऑल्सो मेंशन्ड सो मेनी अनसंग हीरोज आर देयर ना, एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं जो क्वाइटली, जैसे आसाम में जादव पायंग बोल के हैं, उन्होंने एक फॉरेस्ट बना दिया 20-30 साल एक एक पौधे लगा करके. तो उनके बारे में हम कहानियाँ कम कहते हैं. So I think I'm in favor of underdogs. All my life I had been an underdog myself, and I just love when their stories are being told. Lovely. आप सोच रहे होंगे कि यार हिंदी तो इतना अच्छा बोल लेते हैं. मैं आपको बता दूं, आप 6-7 लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेजेस? 7 पॉलीग्लॉट हो आप. और आप आसामीज हो, बट आपने इतना फॉरेन सिनेमा में काम किया है, नॉर्वेजियन फिल्म में आपने एक काम किया है, व्हाट विल पीपल से. इन सब के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ इनसे. तो पहले शुरुआत करते हैं, जब आप मैं इंडस्ट्री की बात नहीं करने वाली हूँ, कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा थिएटर में काम किया है, रंगशंकरा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बट उससे भी आप बहुत आगे गए. हिंदी इंडस्ट्री के बारे में बताइए. जब आप आए थे, पहला जो आपका एक्सपीरियंस था कैसा था? किसने जैसे आपको हैंड होल्ड किया या गाइड किया, वो अनुभव कैसा था? मुझे बहुत लोगों ने एक बार पूछा, मैंने जब मेरा फिल्म सिंघम या वांटेड हिट हुआ, कैसा था आपका जर्नी बॉलीवुड को? मैंने बोला इंडियन एयरलाइंस, जेट एयरवेज, इट इज जस्ट दैट. एंड चलो, वो हिंदी इंडस्ट्री में काम करना एक अचीवमेंट नहीं है. कलाकार हैं, एंड आजकल जो पैन इंडिया बन चुका है, कलाकार हैं, आसाम से आए हैं, कर्नाटका से आए हूँ, भारत देश ही ऐसे वैशिष्ट है. सो इट इज मोर द कंटेंट and the love I received from the industry. They were great actors, great music directors. From South se when I started doing my Hindi films, films like Wanted, films like Singham and things like that. बहुत अच्छा लगा मुझे, and it's an interesting industry. It's a wonderful industry. And आप बोलते हैं हिंदी, बॉलीवुड और साउथ इंडियन, बट हमको वो फर्क ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के आर्टिस्ट वहाँ काम करते हैं, वहाँ के बहुत सालों से, लॉट ऑफ एक्टर्स, लॉट ऑफ रीमेक्स, स्टोरीज, सब्जेक्ट्स, स्टूडियोज, शूटिंग, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है फ्रॉम अमिताभ बच्चन जी ऑन. एवरीबडी नोज those senior actors from South. Yes. It's home for me. I feel I'm in India when I come to Bollywood too. It's the same everywhere for me. तो जैसे मणिरत्नम ने कहा है कि जब वो पहली बार आए थे सेट पे, उनको पता भी नहीं था कि कैमरा कहाँ रखना है. सिनेमाटोग्राफर ने जैसे उनकी हेल्प की थी. तो डे 1 ऑन सेट जब आप आए थे, तब भी आपको नहीं लगा था कि ओ अलग इंडस्ट्री, अलग लैंग्वेज, की यू वर एट होम? I was at home because probably मेरा फिल्म जो पहला बना था, वो हमारा मामा साउथ कप जो किया था, उसी का रीमेक था. You know, a successful film. तो बहुत रिस्पेक्ट था, क्योंकि they respected me as an actor. I was not a newcomer to Bollywood. हाँ, because of थिएटर वो करता है ना, हमको इतना कॉन्फिडेंस देता है कि हम कर चुके हैं. इवन व्हेन थिएटर में रहते हुए, कन्नड़ा थिएटर करते हुए भी हम मराठी प्लेस का और वर्ल्ड थिएटर का कर रहे थे. सो देयर इज अ डिफरेंट लेवल व्हेन वी कम फ्रॉम थिएटर. एंड जब मैं बॉलीवुड में आया था, इट वाज नॉट लाइक अ बिगिनर फॉर मी. So I was not camera shy. I was already 200 films old, already 3-4 national awards. तो ऐसा नहीं था. तो it was just walking in. ये मेरे लिए रोज का. मेरा सिर्फ उस भाषा में जो साउंड है, हर लैंग्वेज में जो धुन है, उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसके बारे में फोकस था, उसके बारे में टेंस था मैंने, बस और कुछ नहीं. Otherwise people just loved me when I came here. So it was walking into another set, another home. अभी भी है वो थोड़ा सा भाषा को लेके, कि अब हो चुका? अभी भी है वो, क्या? हाँ, अभी भी बहुत है. इतने हाँ, वो ही, हा, थी, टेल मी अबाउट इट. ओके, क्योंकि हम साउथ की फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहती हूँ. जैसे ऑफ लेट हमने देखा है, बहुत ही ज्यादा बज़ और क्रेज हो चुका है. आपको इस पूरे विषय के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सबटाइटल्स है, डबिंग है, तो आज सब लोग देख रहे हैं, कि ये कुछ नया नहीं है, कि हिंदी सिनेमा पॉलिटिसाइज हो गया इसीलिए ऐसे हो रहा है? आपको क्या लगता है? ऐसे नहीं है. देखो, पैंडेमिक से पहले
मैं बोलता हूँ और फिल्म लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ, बट सच बोल रहा हूँ, वो एक माफिया था ना कि एक फिल्म जो है उस कहानी 2.5 आवर्स में बोलना है, ओपनिंग चाहिए, मिडिल चाहिए, और उस लैंग्वेज का लोग वही थिएटर में जाके देखना है. सो देयर वाज नो चॉइस फॉर द ऑडियंस. जब पैंडेमिक के बाद जब OTT एंड ऑल दिस ओपन अप, बेसिकली अभी समझ में आ रहा है कि लोग कंटेंट देखते हैं, ऐसे स्टारडम नहीं देखते हैं. कोई भी स्टार बन सकता है और अच्छा किरदार, अच्छा एक्टर है, वो अच्छा कहानी है. सो या मलयालम है, या हिंदी है, या बंगाली है, और कोरियन फिल्म है. सो व्हेन देयर इज द मिडिल मैन बिटवीन द ऑडियंस एंड द क्रिएटर कम हो गया ना, तो अभी चैलेंज है. तो हम वी हैव टू लिव अप, वी हैव टू अनलर्न. अभी वी हैव टू अनलर्न, यू नो, एंड कम बैक, रीअडैप्ट. क्योंकि बिकॉज ऑडियंस का जो चॉइस, वो हक जो है, द फ्रीडम जो है, वो देख सकते हैं कहीं भी. और अभी 11 घंटा का, 10 घंटे का फिल्म सीरीज जो है, वो तो 2 घंटे में नहीं बोल सकते हैं हम. मेरा गुरु बालचंद्र जी थे, एंड वो सडनली फ्रॉम सिनेमा टेलीविजन गए. मैंने कहा आप क्या टेलीविजन क्यों कर रहे हैं? मैं 2 आवर्स में तो बोलना है, मैं राइटर भी हूँ. तो मुझे टेलीविजन सीरियल में मुझे वो फ्रीडम मिलता है, वो लिबरेटिंग फीलिंग मिलता है. सो इसीलिए इट इज हैपनिंग. एंड और एक बहुत अच्छा हुआ है इस वेब सीरीज और OTT से, एक्टर्स जो है, वी आर एबल टू गेट मोर वर्क, डिफरेंट जॉनर जो हम नहीं कर पाए. बिकॉज इट इज ऑलवेज अ प्रेशर टू फिनिश इट ऑफ इन 2 आवर्स. किरदार जो है, बट हियर I can work on more nonsense. I can live for a longer time on a throw. It's a journey which is happening. This is what happens with changing times, with evolution, with technology, making it happen. Because cinema basically एक language है. It is not, I don't call it an art. It is a language, like a new language of humankind. So उसको रोकने का कोशिश तो करते रहते हैं ना. वहाँ वो जो नदी है वो जा रहा है, यहाँ पे डैम लगाते हैं, स्टूडियो सिस्टम में आना है या थिएटर में आना है. टेलीविजन आएंगे तो आप सैटेलाइट राइट्स नहीं देना है. Now it will come on television. ना भी पीपल वो डाउनलोड करते हैं, फ्लाइट में देखते हैं, खात में देखते हैं, उनके टाइम पे देखते हैं, उनका टाइम भी सेव हो गया. सो देयर इज सो मच व्हिच इज ओपनिंग अप नाउ. कैसे हिंदी इंडस्ट्री और साउथ इंडियन इंडस्ट्री और वर्ल्ड इंडस्ट्री, फिल्म मेकर्स, द आर्टिस्ट, वो इसको अडेप्ट होते हुए, क्योंकि ऑडियंस आर रेडी टू सी कंटेंट. They can connect to the content. It's okay. I think it's something which is beautiful, which has happened. Yes. Something very wonderful which has happened. As audience, we are very grateful. We get to see so much. तो वही है ना, ऑडियंस ही है ना जो चलाते हैं सभी. दिस इज अ कॉन्वर्सेशन, ए संवाद जो क्रिएटर और आर्टिस्ट है और ऑडियंस, इन दोनों का संवाद ही है. इनका बीच में जो कुछ भी रोकेगा ना, दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग, बट नाउ इट इज ओपन अप. आपने अनलर्न मेंशन किया, तो आपने पर्सनली क्या अनलर्न किया? क्या आपने भी अनलर्न किया? I unlearned a lot. So क्या होता है, some roles for people like me, I'm sure it's with Adil also. अभी ये मूर्ति जो है मुखबिर का, and the people I work with, like how Adil has brought in, though he's brought in a gravitas to the position he is in, because of his talent, with the gifts he has got as an actor. And Shivam Nair ji जो है, this Mukhbir was not, or Zain Durrani, a young boy who's really, I've seen him growing through the whole series. पहले दिन से आखिरी दिन तक I saw him growing as an actor. He's a beautiful person with a lot of gifted child days. So I think this film was not only done by directors and actors but by people. शिवम जी ने जो इस पूरा सब्जेक्ट को, I love the way he goes in between lines. And मेरा किरदार जो, मेरा रोल जो था मूर्ति, उसे बहुत कुछ सीखा मैंने. सिर्फ पेमेंट नहीं है, सिर्फ एक एक्टिंग का अपॉर्चुनिटी काम नहीं है, उसका कमिटमेंट, you know, the way he looks at things बहुत बदला. So and this is a very new genre for me ना. अभी एक रोल कर रहा हूँ, ये before I was born it happened in 1960s. तो जब ये स्क्रिप्ट आया मेरे पास and I realized it was a human story, तो वो मूर्ति क्या सोचता है. So they provided me with lot of intel with what was the political situation then, वहाँ कैसा था, वो आर्थिक परिस्थिति कैसा था. ये डायलॉग इतना इंटेलिजेंट, ये कम्युनिटी है, जब एक लफ्ज बोलते हैं उसका पीछे एक 30 साल का अनुभव तो रहता है. तो व्हाट वाज द माइंडसेट. अभी आप हम दोनों रवि शास्त्री जी से मिल रहे हैं, एक सीन चल रहा है, यू नो व्हाट हैपेंड इन 60s इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, व्हाट वाज हिज कंसर्न फॉर द कंट्री व्हिच इज नॉट नोन. हश टोन का डिस्कशन है. वहाँ हम दोनों हैं, या इंदिरा जी से लेटर इन द पीरियड,
वो पीरियड जो था, उनका प्यूरिटी जो था, उनका इतना गैजेट्स नहीं था, constraints. वेरी कंस्ट्रेंट्स था, ट्रैवलिंग एलिमेंट था, देयर इज नो वे टू कम्युनिकेट. इसका बीच में ये कुछ लोग जो पूरा देश को पता नहीं है, सो रहे आराम से हैं, बट ये लोग कैसे सोच रहे थे? हाउ कमिटेड वर देयर कंट्री. आई लव दैट. एंड जो डिफरेंट बॉर्डर्स पे हम गए शूटिंग करते हुए, वी वर इन पंजाब, वी वर इन द डिफरेंट borders, different, what do you say, horizons, like Kulu Manali, and the detailing these people did with the costumes, with the period, जो in production designing, cinematographers, way of shooting, lensing, बहुत कुछ सीखा मैंने. And I did not come in as an actor already prepared, because there was so much in it, and so much to learn, so much to the nuances and the lifestyle. It was very beautiful. And कुछ लेके तो जा रहा हूँ मैं इससे. वो हर प्रोजेक्ट से आपको फील आती होगी. Very few projects we get it, not every. Sometimes we just ham our way. To be very honest with that. I'm glad कि आपने ये कहा. मेरा सवाल उसी पे था. 3 दशक हो चुके, 3 दशक से ज्यादा हो चुके हैं इंडस्ट्री में. इनका, हाँ, मेरा 1 दशक हुआ है. आपने इनसे पहले शुरुआत की? नहीं. If I'm not wrong. No. 1990. No. Okay. I started doing films only in 2010. But as an actor. As an actor बचपन से. हाँ. 71. तो अब इतना वक्त हो चुका है. अब आप किस बेसिस पे सिलेक्शन करते हो? इज इट कि डायरेक्टर्स की पैसे, की कंसिस्टेंसी, की स्क्रिप्ट, कि किसी ने पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लिया तो ठीक है चलो कर लेते हैं? किस बेसिस पे आप सेलेक्ट करते हो? आई थिंक जो शॉर्ट आंसर है उसका, कुछ दिल के लिए, कुछ दिल के लिए, कुछ बिल के लिए. So वो एक short answer है, but if you want me to elaborate, yes, even for the bill that I do, those have to have something that I agree with. I wouldn't do something which I don't agree with. I would not. I'd rather be hungry and I'm okay with that. I'd rather be a poor actor than a famous actor. So, but thankfully, as by God's grace, that I had been receiving offers from all kinds of languages throughout, even from Kannada industry. The only reason that I had been saying no, that I did a Tamil film and I felt very tortured not to know the language and the struggle that I have to do. I didn't enjoy the process, and I love acting. I don't want to fall out of love. Yes. So that's the reason I didn't do it. Bengali I speak fluently, so I have done. But where there are few sentences here and there, I did a Malayalam film with Mohanlal ji, and I enjoyed it. He used to prompt me. He's sitting behind the camera, and he would prompt me the first line, and I would repeat that, and I continue with English or Hindi. So that was. So yes, there has to be something, and I'd been lucky also to be offered absolutely offbeat movies. Like I did a film, the budget of the entire film was 10 lakhs. A Khasi language film, and which ended up competing in one of the most prestigious film festival in Estonia called Tallinn Black Nights Festival. So, I do all kinds of movies, and I'm so glad that I am being able to do it. My Twitter DM is open, my Facebook DM is open, my Instagram DM is open. Quite often I'm getting all these new first-time directors, debut directors. They reach out to me through Twitter and send me the synopsis. If I like the synopsis, I read the script. If I like the script, I do it. So mostly I'm getting interesting content projects, rich content projects. So I'm very happy. तो दिल बिल दोनों चल रहा है. हाँ. जब दिल का ज्यादा हो जाता है, एक बिल के लिए कर देते हैं. बताइए ऐसी कोई फिल्म. बिल्कुल, बेल बॉटम से लेकर के Force 2, Force 1 and so many of them. We love honest actors. You know what? I mean, this is I say it publicly and it's true. आप बताइए. I just do it on instinct. मैं हूँ इंडस्ट्री में. कहानी सुनता हूँ, समटाइम्स गुड डिसीजंस लेता हूँ, समटाइम्स बैड डिसीजंस लेता हूँ. मेरा डिसीजन है, कर लेता हूँ. एंड हाँ, बट लकीली आई एम ब्लेस्ड कि हर लैंग्वेज इतने साल के आई एम स्टिल रेलेवेंट एज एन एक्टर, क्योंकि नए नए डायरेक्टर्स, थिंकर्स, दे स्टिल थिंक आई कैन टेल दैट स्टोरी, एंड आई एम लकी विद दैट.
और कुछ फिल्में कमर्शियल इंडस्ट्री जो है उसका भी एक ऑडियंस है जिसने मुझे ये जो स्टारडम एज एन एक्टर दिया है, वो भी थोड़ा लाउड फिल्म्स कर लेता हूँ। और लाउड फिल्म्स में थोड़ा स्ट्रेन होता है मुझे, जेन्युइन फिल्म्स आई डोंट हैव। एंड कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स हु हैव ट्रैवल्ड थ्रू राइटर्स, उनके पहली फिल्म में पूछ लेते हैं गेस्ट रोल कर लो, वो भी कर लेता हूँ बिकॉज आई एम नॉट श्योर, आई एम अ वेरी श्योर एक्टर, सो आई डोंट माइंड डूइंग 1 रोल 2 days रोल, होता रहता है। सो पैसे के लिए भी करता हूँ। और समटाइम्स आई जस्ट रिजेक्ट फिल्म्स। मेरा फार्मिंग है, मेरा खेती है, when I want to go to the forest, those 10 days I don't work, मेरा हाथ में, because I don't have a manager in all my 3 decades of career. I don't let anybody sell. So अच्छी decisions, wrong decisions, good decisions, bad decisions, पूरा मेरा ही, मैं ही जिम्मेदार हूँ मैं। I just live simple life. अभी आपने बोला कि रॉन्ग डिसीजंस मैं ले लेता हूँ, उसके बाद पछतावा, रिग्रेट? हाँ होगा, अभी डिसीजन तो लिया हूँ मैंने, पछतावा रिग्रेट होता है, फिर सीखने का कोशिश करता हूँ। देखो किसी ने पूछा व्हाट इज योर क्वालिटी, मैं बहुत वल्नरेबल हूँ, होना होता है एज एन यू एक्टर। हैव, आई थिंक ह्यूमन बीइंग शुड बी वल्नरेबल। परफेक्शन पता नहीं है, यू कैन चीट मी, यू कैन लाई टू मी एंड इट्स ओके, आई डोंट वांट टू बी वेरी परफेक्ट, आई लाइक बीइंग वल्नरेबल। चलो आपके बच्चे देख रहे हैं इंटरव्यू? हाँ देख रहे हैं, उनको भी पता है, वो दे चीट मी मोर। हम सबने मेरा किया बच्चे और मेरी बीवी का रिक्वेस्ट नहीं होता है, ऑर्डर ही होता है। मैं ये बोलते रहता हूँ मेरे बीवी को, अरे गेट के बाहर इतना इज्जत है यार, घर में क्या घर में क्या कर रहे हैं मेरे साथ, इज्जत ही नहीं है घर के अंदर। मैं बोलना अरे मैं बहुत बड़ा विलन हूँ, लोग डरते हैं मेरे से, मेरा इमेज जाएगा यार। They will just pound something. जैसे आप हंस रहे हो, लग रहा है आप बहुत रिलेट कर पा रहे हो। हाँ, घर जाके मुझे पकाना पड़ता है भाई, क्लीन करना पड़ता है घर में, स्टारडम नहीं चलता है वहां पे, जीरो, नो वे। माय वाइफ कुक्स अप स्टोरीज, आई कुक फूड। पर जरूरी है फिर to stay grounded. That's good. Those things keep your feet Funny. on the ground. बट जैसे आपने कहा कि पछतावा होता है, कुछ कोई ऐसी फिल्म प्रोजेक्ट अगर आप शेयर कर पाओ? नहीं बोलना। नहीं, ओके, फेयर क्यूट फेयर। मैं एक और बात फिर पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने इतना काम किया, इतना तजुर्बा है आपका, कभी कभी होता है सेट पर कोई नया इंसान होता है जो हीरो होता है, तो आपको कैसे फील होता है? आई नो इस बार यू आर गुड एट मास्किंग इट, बट आपको इंटरनली कभी इरिटेशन होती है कि अरे क्या ही कर रहा है? नहीं, वो लोग डरते हैं मुझसे। I just tell him on their face, क्या कर रहा है तू, बैठना, तेरा हीरोइज्म बाहर रख, कहानी बोलने आया है तू हीरो या मैं विलन हूँ, नहीं है। अभी हर फिल्म में जो मैं विलान हूँ, उस फिल्म में मैं ऐसे निकलता हूँ सेट पे कि वो हीरो जो है वो मेरा विलन है, मेरा स्टोरी में ये मेरा स्टोरी है, वो विलन। दैट्स हाउ आई एंटर। अभी पर्सनल बिहेवियरल पैटर्न्स ऐसा हो तो बोल देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग काम करते हैं, सबको बड़ा रोल मिलता है, छोटा रोल मिलता है, अच्छा एक्टर है, वो यंग एक्टर है, वहाँ पे कंपटीशन नहीं चलता है। हम सब लोगों का काम है कि एक कहानी बोलना है हमको, है ना, देयर इज अ स्टोरी टू बी टोल्ड, बिकॉज फिल्म इज अ पेंटिंग, उसमें हम एक कलर ही है, हम पेंटिंग नहीं। इसके ऊपर डजंट वर्क इट, एंड प्रोबेबली मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोबेबली आई एम ऑलरेडी 3 decades of work and there's a body of work है जो which is a very good fencing around me, and I'm honest to my work. I come with my seriousness with my work. I always make fun around, enjoy. I mean, I don't take anything seriously. I don't do it. Probably this is out of respect. Yeah. Same with me. I think story is the star, and I don't think anybody can be bigger than the story. You know, that's. I'm a serviceman. I do serve the story or the role that I'm playing. Microcosmic existence in the story. And that's what you serve. And if somebody does something that's also not my department, he has gained that stature of telling somebody, if at all comes across. I somehow feel that I'm not courageous enough. I thought that, it's the director's job. I am not going to encroach into, but sometimes probably I should have said, like, क्या कर रहे हो यार? Take it easy. You are just a person, I'm just doing my job. You're doing your job. We just act. But ऐसे बहुत लोग नहीं हैं इंडस्ट्री में, ह्यूमन बीइंग्स। हाँ, अच्छे लोग हैं यार, ऐसे नहीं करते। नहीं, आपके साथ तो हाल ही में रिवर्स हुआ है कि बहुत ज्यादा टैलेंट था दिल्ली क्राइम में। हर एक, जब आप काम कर रहे हो सेट पे, हर एक इंसान amazing actors,
amazing. वही तो So, such good actors. The director is a gem of a person, my friend. Rajesh Telang is my classmate. I know him since we studied together in NSD. Then Shefali is a wonderful theatre actor. We all come from theatre. So that camaraderie and the groundwork that we have done, sweeping the floor, mopping the floor. आपने ये सब किया दिल्ली क्राइम के वक्त? No, I'm just saying we grew up doing that. No, थिएटर में ऐसे होता है ना, हम सब in theatre we all do everything. We carry our we do our sets, sets, we do our makeup, we do carry our everything. costumes, So- we iron our costumes. Truly आत्मनिर्भर. Absolutely, yeah. I mean, rehearsal के That is दौरान what an actor is. No? He should be able to write his lines, know his lines, Know his- do his everything. own makeup. yeah, सिनेमा में तो इतना crepe से है, हमने but makeup we do it किया. ourselves. That's how we were trained from theatre. Yeah. आई फील सिनेमा एक तरह से स्पॉइल करके रख देता है ना एक्टर को कि इस पे हर चीज के लिए इंसान होते हैं आपके आसपास. No, because you need that. Otherwise, you cannot shoot. I mean, theatre has a lot of time. We rehearse for 2.5 months, 2 months. So we Process take the होता है. time. यहाँ It's a पे immediately process. set पे आना है. There's too much of investment. Yeah. So it teaches you to just to be, that you are normal. You're not. Just behave yourself. तो आपने पहले बताया था कि कोई मूवीज में आप जैसे आपकी एक्टिंग स्टाइल में उसके बारे में पूछना चाहती हूँ. हमने ये नोटिस किया है कि आपकी ब्रॉडली 3 एक्टिंग स्टाइल्स है. एक तो जैसे ओवर द टॉप होता है जो कोई कमर्शियल फिल्म में, मासी फिल्म में होती है. एक आर्टिस्टिक स्टाइल होती है जो आपकी, और एक होता है मिनिमलिस्टिक स्टाइल. क्या मैं सही हूँ? आपकी क्या एक्टिंग वो स्टाइल क्या है? है? See, when you enter into an actor when you enter set, it is वो कहानी कौन बोल रहा है? एक डायरेक्टर बोल रहा है. If it is a loud film, if it is a commercial film like Singham, तो वो loudness चाहिए because it is pumped up. An actor दोनों भी करना है ना. When I do a film like Kanjivaram or a film like Mani Ratnam's film, so there is the whole tone goes down. So actor should be able to overacting. See, जो एक्टर है वही ओवर एक्ट कर सकता है ना, या अंडर एक्ट कर सकता है. एक्टर ही नहीं है, नॉन एक्टर से हम काम नहीं करवा सकते. सो इसमें ईगो नहीं है. सो व्हाट इज द जॉनर ऑफ द फिल्म? Exactly. क्या लेंसिंग लगा रहे, क्या उसका री रिकॉर्डिंग क्या है, उसका कटिंग्स क्या है, उसका एक्शन जो है वो सभी चलता रहता है ना हमारे अंदर. नहीं, थोड़ा और डिटेल. लेंस, कटिंग, हाँ, Editing. उनका एडिटिंग कैसे करेंगे? पैटर्न क्या है, वो कैसे माउंट कर रहे हैं, क्या लेंसिंग कर रहे हैं. नो, दे वांट इट लाउडर, दे वांट इट बिगर, दे हैव द ज़ूमी कमिंग अप. उनका री रिकॉर्डिंग. एक डायरेक्टर जो कहानी बोल रहा है, हम शूट कर रहे हैं विदाउट म्यूजिक, उसका अंदर तो म्यूजिक है ना, कि बाम आएगा तो चिल्लाएगा. सो एंड दे ऑल्सो नो किस ऑडियंस को हम केटर कर रहे हैं. जो लोग आर्ट फिल्म देखते हैं, सेंसिबल फिल्म देखते हैं, उनके पास बहुत पेशेंस होता है. बट व्हेन यू आर डूइंग अ कमर्शियल फिल्म, यू डोंट हैव टू लेट देम थिंक एट ऑल. वो स्पीड पे जाना है एंड लाउडनेस चाहिए. सो इट इज बीइंग सरेंडरिंग टू वो जो डायरेक्टर जो पेंटिंग बना रहा है वो किस. सो इट इज सरेंडरिंग बिकॉज यू हैव बीन बुक्ड, यू हैव बीन पेड, कॉल्ड. आपको जो भी गिफ्ट है, आपकी जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट में उनका कहानी बोलना है. इस बीच में एक डिसीजन तो हम लेते हैं, लाइक आदिल वाज सेइंग दैट वी विल नॉट डू व्हाट वी डोंट बिलीव. बहुत औरत को बहुत बुरा देखना है, नहीं करना है. और देयर इज सम एजेंडा इन पॉलिटिसाइजिंग कर रहे हैं, हमको नहीं करना है. यू नो, लेट अस बी सेंसिटिव अबाउट इट. वो क्या है, वो अंदर का कॉन्शियस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. एन एक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ऐसे नहीं बोलना कि वो देख रहे हैं इसीलिए मैं कर रहा हूँ, पैसे दे रहे हैं अरे नहीं, हम बेचना नहीं है, हमको खुद को बेचना है. यू शुड हैव दैट इंटीग्रिटी एंड दैट इज वेयर वी गेट आवर रिस्पेक्ट फ्रॉम एंड दैट सम सेटिस्फैक्शन. क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी लोग हैं, हमारे भी सोसाइटी है. सो वी शुड हैव दैट कॉन्शियसनेस. वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में है, किस में नहीं है, हम ये नहीं बात करेंगे, बट वी शुड हैव दैट. और आप वो लेगेसी भी छोड़कर जा रहे हो ना. हाँ, जा रहे हैं बिकॉज दैट इज व्हाट, जो लिटरेचर हम पढ़े हैं, जो थिएटर में डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फिल्म्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस हम किए हैं, वो तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है हमको. बिकॉज वी आर नॉट जस्ट आगे हॉर्स राइडिंग, फाइट नो डांस नो एक्टर्स नहीं है ना. हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, बिकॉज वी आर ऑल्सो डॉक्यूमेंटिंग एन एरा, अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना. बहुत बड़ी. वी आर ऑल्सो एम्बेसडर्स ऑफ अ कल्चर, ऑफ अ सोसाइटी. देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग अस. या मैं आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? जीने में.
इन सारी एक्टिंग स्टाइल्स में? एक्टिंग ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग सिनेमा मेरा सिर्फ 5% का जीवन, 95% इज माई लाइफ, माई रीडिंग, माई फार्मिंग, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई ट्रैवल, माई फूड, बहुत सारे हैं। ये प्रोफेशन है बस। एंड मानते नहीं है लोग, बट मैं सच बोल रहा हूँ। आई डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली इन लाइफ। हम आपको हर दूसरी फिल्म में देखते हैं ना, तो हमें नहीं लगता कि 5% है, हमें लगता है पूरा वक्त यही कर रहे हो। 95% मेरा सोच है, मेरा वक्त उतना ही देता हूँ। हाँ, सेट पे हूँ, वो शॉर्ट करने, अब बीच पे पढ़ता रहता हूँ, मैं कुछ और काम करते रहता हूँ। क्या पढ़ रहे हो आप आज? एनीथिंग आई रीड, इट वुड बी एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन आई वांट टू रीड, एनीथिंग, एनी डिफरेंट लिटरेचर्स आई रीड। ओके। अब आपने इतना काम किया, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगी और आप मुझे बताइए उनके साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा। जैसे आपने कहा कि मेरे जो गुरु है बालचंद्र जी, जिसके साथ मैंने काम किया, आपने नाम बदला उनके कहने पर, तो उनके बारे में हमें बताइए। I've been very lucky to have a mentor like Balachandra ji, Balachandra ji ने बोल रखा है, when we later became popular, तो एक बार मैंने उनके साथ शूट कर रहा था, तो suddenly saw he was very disturbed, it was mood behind this thing. I went up to him, क्या हुआ आपको? नहीं, इन्होंने नहीं सिखाया मैंने तुझे, और तू बोल रहे मैं मेंटोर हूँ। नहीं, but you gave me the confidence. No, मेरा स्क्रिप्ट को आप जैसे एक्टर चाहिए था, मैंने ले लिया, उसके बाद आप बने ना। Who will get a mentor like that? Who will get a mentor like that? Who believed in you? जात नहीं पूछा, भाषा नहीं पूछा। फ्रॉम कर्नाटका है, मेरा एक फिल्म है, इसके लिए एक इंटेंस एक्टर है, वो थिएटर में अच्छा काम कर रहा है, सुना हूँ उसके बारे में। आ जाओ, तमिल सीखेगा तू, ये करेगा तू, अच्छा करता है यार तू, तेरे जैसे एक एक्टर चाहिए मुझे। इट वॉज लाइक बिकॉज आई वॉज अ तमिलियन, नो Kannadiga, but he had just met me and he had seen my work. Pull out. So I've been very lucky to have a mentor like that, and like people like Manratnam, who pushed boundaries. Like Iruvar jaise ek film. When I was 30, I played a role from 25 to 65, whatever the real life roles were, and the confidence they put us in us, the trust they had in us, and it was so pure work. They were artists, and I've been lucky to have such mentors and such people who work with me. And easily, I also do that with others. I don't have to show off with others. It's not that when I enter, I don't enter as a bigger actor than others. No, all of us are gifted. All of us are gifted, and all of us are here for some reason. Just do your job, and that's one mentor I would really love to work with. क्या आप मणि रत्नम को लेजेंडरी या क्लासिक टर्म करोगे? Mani Ratnam himself doesn't like it. See, they are very simple people. See, there was a question, somebody, sir, आप इतना ऊंचा है, what do you say? You've grown to such heights. मैं बोला, वो मुझे पता नहीं है. आपकी आंखों में मैं वही हाइट में हूँ यार. How was your entry to Bollywood? Yeah, I came in Jet Airways. यार, इतना क्यों serious क्यों लेना है जिंदगी? So that only, but the differences they have made in our lives. This sort of film, for example, Shivam Nair of जो Mukhbir. I think I found a beautiful soul. No, it is beyond the film, his honesty, his commitment, his vision of telling a story, and the way he doesn't compromise or he doesn't ham his way, demanding those detailing and appreciating those detailings and trusting you. आपके ऊपर उसका भरोसा करते हैं. और वो इज्जत से काम करते हैं. So this is what people whom I love to work with. On this man, whatever it is, he comes to me a big thespian, but जब वो मेरा बॉस का रोल था, the way he walks in, the way his voice modulations. My wife told me, please tell Adil I love his body of work. He's a great actor he is. See, it is not important you do too much of work. ऐसा नहीं है. कुछ भी करो, कुछ खासियत होना चाहिए. Some identity होना चाहिए. And he has brought in some gravitas to that role to hold it at that period of time. Boss over. And that is something. I'm answerable to him. So this is what it happens. This is the joy of working with people. It's a lot of fun. जैसे आपने विशाल भारद्वाज जी के साथ काम किया कमीने में, उनके बारे में, उनके साथ काम करने के बारे में बताइए. It was actually, I don't know. I mean, the film was shot much before. और मैंने actually I worked in Ishkia, and Vishal ji was the producer. And one night I got a call from him saying that, Adil, I have shot this film called Kamine.
and we need to add one more scene, and would you like to do that scene? I said, I live in Delhi. You want me to come from Delhi to do the scene? You can hire just one scene. No, I saw the edit of Ishqiya and I want you to do this role. I said, okay. So he read me the scene, I did it in one day and I just left. So I haven't really worked with him. I mean, he's a wonderful man, very, very, very soft spoken, and he has a lovely, pleasant demeanor, but I haven't really interacted with him at all, apart from that and maybe in some film festival in India. Okay. So request to do a more in-depth role and work in detail. I would love to. Yeah, I mean, what a filmmaker. और श्रीदेवी के साथ English. Wow, yeah, there's a lot of, I mean, he would probably know better, but my experience was that I met her for the first time. So I was called in for a look test. ये बॉम्बे में था. Bombay में, Balki and Gauri, they called me and said that Adil will do the costume test and all that. So we went and there was a makeshift set, like a fake set, just to catch us in action. How would it look? So I went and I grew up seeing her. I mean, she's my age, So since she was 13 years old, she acted. So, we grew up like, wow, I have never thought in my life. That was my second film actually, in my acting so far, film acting. So I was like, oh, I'm working with Sridevi, wow. And she was sitting, I came and I sat down and introduced me. This is Adil, and I looked at her and I said, I saw Sadma and I didn't eat for 2 days. That was the impact I had. And she had just moist eyes instantly. And she probably felt the sincerity that I said. And then we went onto the set. What I realized, it is amazing. So Gauri, the director, said, Adil, scene starts from here, written scene, but you start improvising before. Just say something else. So I... Hindi. हाँ, तो सॉरी, सीन यहाँ से शुरू होता है और मुझे कहा गया, गौरी ने कहा कि आप ना कुछ उससे पहले कुछ करो. So मैं वापस आता हूँ, husband comes home and I look at कागजात पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, तो मैं उसको उठा के पूछता हूँ कि ये क्या है. So आप पूछिए ये क्या है? ठीक है. दोबारा ये क्या है? पता नहीं. So she didn't even let me finish. She knew it. Wow. She threw me off. I started laughing. I was like, I was covering up my, that thing. And I, as both of us, we did so much theatre in our lives since 71, till like 2010. And she just threw me off because she's such a good listener. People say that she has amazing timing. Timing is a consequence. I think what she does is she listens. For us down south, It just... Sridevi is a legend. It's an energy. So everywhere. It's what not The down sort of south. body of work she has done. Oh, God. कितने काम किए, कितने roles किए हैं. Yeah. मैंने ऐसे एक magician को कभी नहीं देखा, artist. And such a wonderful person. And I have known her well. And we have looked up to her. And sort of हम जो grow कर रहे थे. It is... And I mean, whatever Hindi films she has done, इससे पहले जो she started down south, the sort of directors जो उनके साथ उन्होंने काम किया, the sort of roles they worked up, Legends of Rajni, Kamal Hassan, Balachandar, Bharati Raja, this is a big journey, which big legacy, big body of work, big work of inspiration, she has left behind. बहुत सारे actresses को, she just elevated something, and it was I think कुछ special soul. She was a very She is. I somehow feel that... very wonderful, very, very beautiful person. Person within, very beautiful person. I think, Prakashji, that if she had worked in international film industry, Meryl Streep, that stature. Yes. But the scripts were probably meant to be confined in the national boundary or in certain national boundaries, Hindi speaking. अलग ही relationship था कैमरा और उनके बीच में. It's like magic.
कैमरा ऑन होते ही शी वाज समथिंग एल्स. और आपने I am lucky, one of the lucky ones in, I couldn't even imagine. And I saw her, I was watching her acting, and I was like, Natural. how does she do that? The genre she's following, whatever genre she's following. See, I am from a method acting school. So if you ask me, how are you? How are you? How are you? I'm good. Camera is here. And Sridevi is asked, how are you? How are you? I'm good. So she doesn't leave the camera, which is actually the very Indian traditional theatre acting, like Kathakali and Kudiyattam. They always looking at even two actors are talking but not looking at each other. So she is a dancer and she understood that to keep the connection with the audience. And I think that's so Indian. Her connection, her technique of acting and the authenticity and the credibility and the conviction that she is it just, I can't... पूरे जिंदगी में ऑडियंस और उनके बीच में किसी को बीच में आने दी. She had that. Yeah. आपने मैं समझ नहीं पा रही, आपने इतना अच्छा काम किया कि ऑडियंस आपको हेट कर रही थी उस रोल में. किसी को हेट करवाना ना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है. इतना अच्छे से आपने रोल निभाया कि we were hating you in her husband's role. Yeah. Well, suppose I was paid for it. But when Gauri came to ask me that this is the role, I said, see, I don't look at him as a so-called villain. He's not. Like my father is like that. My brothers, my friends. I grew up in a male chauvinist house. Father's was the last words. And I don't consider him as a villain. I consider him that he's from that era. He's ignorant in certain ways. And we are also, as a human being, we're evolving. And also innocent. So I'm going to play it like that. And people hated me because it was probably very truthful. Most husbands would come to me. Yeah. My wife, she loved it. I was like, how is it possible? She should hate me. No, because she hated, and because she probably saw some truth in me about the relationship between the husband and wife. जी. मुझे शंकर के बारे में बताइए. 2.0 में आपने उनके साथ काम किया. Right. I asked the same question. Why did you hire me? I did. No, I did. Because I said, there is Rajinikanth ji and there are other actors and anybody could have played that role. I had like 4 days of shoot in Chennai. Anybody. He said, no, because I like your style. I like your acting. And I thought it's a different genre. Rajinikanth ji doing his things. And it would be nice to see another kind of actor doing that. I was like, that's a very good explanation. I said, yeah, I understand that. Very interesting thing happened, but now is not the forum to talk about it. No, क्यों? No. Not about anything else. Interesting यार, आपने नहीं बताया, फिर मैं रात को बैठ के सोच रही हूँ ऐसा क्या interesting हम बताएंगे. आप चलिए ना बाहर चाय पी के बताएंगे आपको. हमारे दर्शक बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. He has his grand vision. Like the Home Minister is sitting here and I could not recognize the person who was sitting on the other side of the table because the table was so long. It's like 3D and it's a pleasure to work in such sets. He would know. Lot of fun. आप दोनों के एक प्रोजेक्ट्स है उस प्रोजेक्ट का प्रोसेस के बारे में जानना चाहती हूँ कि आप इंटरनलाइज करते हो या वो मेंटल स्पेस आपका क्या था. आपका सर कांजीवरम और आपका मुक्ति भवन. मुझे बताइए उन रोल्स के बारे में. Certain films, कुछ फिल्में like कांजीवरम, like पावा कदेगढ़ I did a small web series. वो थोड़ा इंटरनलाइज होता है because वो क्या है, as मैं जो एक्टर हूँ, the story is so painful of कांजीवरम. So करते करते वो थोड़ा it does disturb me. It just disturbs because I cry for the people who did that. Like वो जो internal हुआ था कि वो पावा कदेगढ़ में जो I have to kill my own daughter. It was impossible to. I was telling director को बोल रहा था, मतलब क्या करवा रहा है तू मेरे साथ. लेकिन ये कहानी तो बोलना है, मुझे भी 2 बेटियां हैं. So इतना इंटरनलाइज हो गया था कि फिल्म शूटिंग के 3 दिन बाद जब मैं डाइनिंग टेबल में ब्रेकफास्ट कर रहा था मेरे बेबी के साथ, suddenly I started crying. She said, why? No, let me cry. Because it was so much inside.
Some films it is so sad that we internalize it. बहुत डिस्टर्ब होता है हमको एंड या बट देन क्या होता है अगर इफ यू आर नॉट दैट मच इंटरनलाइजिंग यू विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग इन दैट ऑथेंटिसिटी बट 99% हम थोड़ा होशियार रहते हैं वी गो इन एंड गेट आउट ऑफ इट वी डोंट टेक इट सीरियसली बट इन स्पाइट ऑफ इट सम सीन्स लाइक वन सीन मुखबिर आल्सो डिस्टर्ब मी अ लॉट बहुत इतना भी इंटरनलाइज नहीं किया बट एक बार जब पूरा ये मुखबिर का जो जर्नी वो होते वक्त वो जो ले आना है वहाँ से पाकिस्तान से इंटेल वो तो दे दिया उसके बाद एक सवाल पूछता है वो कि युद्ध दोनों के बीच है बट मेरा क्या हुआ मेरा अंदर क्या देयर समथिंग व्हिच चेंजेस इन हिम नो एज अ पर्सन अभी समझो यहाँ देशभक्त है यहाँ पे और एक आदमी को मार रहा है बट वो उस देश का देशभक्त है ना वो तो व्हाई डिड आई डू इट सो व्हेन यू किल अ पर्सन व्हेन यू लाई सब झूठ बोलते हैं तो कुछ अंदर कुछ होता है ना मैं जो इंसान हूं मुझे पूरा बदल दिया क्या बनाया मुझे ये जो पूरा ये जर्नी जो था इट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग सीन तो क्या होता है एक्टिंग सीन के अलावा सोचने स्टार्ट करते हैं कि हाँ सो दिस इज व्हाट ऑडियंस को भी ना दिस इज व्हाई आई सेड शिवम ने इतना अच्छा स्क्रिप्ट बनाया है ये सिर्फ एक मुखबिर एक सिर्फ लाइक थ्रिलर फिल्म नहीं है ये एक कहानी है रियल स्टोरी है टैंजिबल स्टोरी है ये एक इंसान का स्टोरी है जो हमको सोच पे लगाता है ना वो ये दोनों दोषों का युद्ध नहीं है जो अंदर जो युद्ध होता है उसमें से जो हम निकलते हैं दूसरे आदमी बनकर है ना वही हमने जो सच और झूठ के बारे में कहा ना चर्नोबिल में वो जैसा कहता है कि आप कितना झूठ बोलेंगे वो घड़ा भरेगा वो फूटेगा घड़ा आप मुझे बताइए मुक्ति भवन के बारे में I think it was it was not so difficult for me because my father passed away and I had a wonderful, we had differences when we grew up. He didn't want me to act and I said nothing doing and he didn't speak to me for years and I said okay and I came and then I remember when I first came back in 2001, he was 2000, he was 90 something. And I came home I did a play in London in Edinburgh festivals. We won the best, amongst the Shakespearean play from across the globe. We won the best and I got a review of my life. And I came back and so he said, oh, you must be doing something good. So I said, why do you say that? क्यों बोल रहे बाबा? कि नहीं मैंने तुम्हें BBC में इंटरव्यू देखा. तो मैंने कहा बीबीसी में इंटरव्यू देखने के साथ मैं अच्छा हूँ इसका क्या रिलेशनशिप है कि नहीं बीबीसी तो सबको इंटरव्यू नहीं करेगा ना तो मैंने कहा कि अच्छा आप बीबीसी को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं मुझसे सो ही स्टार्टेड लाफिंग आई सेड ही सेज यू हैव अ पॉइंट आई सेड आई डू हैव अ पॉइंट डैड ही कुड हैव ट्रस्टेड मी बट आई एम ओके सो दैट्स हाउ द होल जर्नी ब्रोक देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आवर डिफरेंसेस सो इन मुक्ति भवन ये जो कहानी है बहुत ही इंटेलिजेंटली पिता और बाप को मेरे पिताजी और मुझे एक छोटे से रूम में कैद कर दिए और अनस्पोकन ग्रजेस एंड एक्यूजेशंस उसके बारे में जो क्या कहते हैं इसको सामना सामनी होना ऑन द फेस ऑफ डेथ कि पिताजी 15 दिन में शायद मर जाए तो उस किस्म के एक सिचुएशन में एंड मेरे पिताजी भी 92 के हो गए थे और शायद वो और मैं निकला वहाँ से और he died and I was shooting in Pakistan near Pakistan border and I was like oh wow I was so ready for him and I also read I still believe in past lives and future lives so that story is very strong in me I believe in that story and my emotions for some reason were taken care of. I was like, he lived his full life and he passed away. Not a single drop of tear till today has come out. I don't know why. When my mother passes away, probably it will come. I don't know. Emotions behave differently for everybody. And it was very personal story for me. So internalization was already done. I didn't have to do anything. एक तरह से आप तैयार थे. बिल्कुल तैयार थे. जब ये स्क्रिप्ट आया कि yes, I have to do it.
Not even a synopsis I read. I read a WhatsApp message from a friend's friend. This is the story. A 23-year-old director is directing and written it. And it's going to be premiered in Venice Film Festival. And this is the story. I said, okay, I'll do it. 23 साल की उम्र में उतना डेप्थ और मैच्योरिटी शायद आप एक्सपेक्ट ना करते. Yes. तो हर दिन मैं सेट पे पूछता हूँ कि क्या उम्र है तुम्हारा? 24. I'm like, okay, चलो, let's shoot. Some people are old souls. मैं यहाँ पर बैठ के पूरा दिन आपसे बातचीत कर सकती हूँ क्योंकि इतनी कहानियाँ और इतना तजुर्बा है. बट मैं एंड करूँगी क्योंकि मुझे और किससे जानने. तो एक आखिरी सवाल आपके लिए. हमने साउथ के बारे में बात की एक्टर्स, और ये एक्टर्स अब हम सबके फेवरेट्स बन चुके हैं. आप इन सबके साथ काम कर चुके हो तो मुझे वो जानना है. और एक दो हमारे जो हिंदी इंडस्ट्री के वो भी. तो KGF यश के साथ आपने काम किया. यश इज अ डार्लिंग. उसका एक अलग ही जर्नी है. वो थिएटर में भी था, बट उसके बाद वो जो जर्नी किया, वो जो उसका वो बिगनेस KGF में जो वो बिलीव किया और इतने साल लगाया उस पर. आई थिंक ही न्यू व्हाट ही वाज गोइंग टू डू एंड आई रियली लाइक हिम फॉर दैट. एंड वंडरफुल गाय. आज भी नाउ आल्सो इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग आल्सो. अभी जो अपू जी our Puneet died, so I said we should have ambulances in 32 districts. So I had given 3 ambulances. Then Chiranjeevi and the other day he just called and said, Prakash ji, आप एक कर रहे हैं, तो I'm going to give you 27 ambulances. So now we both are now sitting. Yesterday also I spoke to him. By December we'll be launching 32 free ambulances for the poor. Between me, Yash, and Chiranjeevi and Surya. So this is what he is, and he wants to give back. Because even Yash जो actor को आपको पता है, but Yash जो when in Karnataka, when the lakes, हमारा lakes जो है dry हो रहा था. So when we were talking about it, he single-handedly sat in a particular village. Like I have adopted villages. So he adopted a lake, got it cleaned up, and saw to it that it rejuvenated. So ऐसे एक दूसरा angle भी है उसमें, जो उसका यशो फाउंडेशन जो है. So see, that is what I'm saying. ये जो actors जो है, हम these are people who have personalities too. व्यक्तित्व भी होता है उनका. सिर्फ वो क्राफ्ट के वजह से नहीं. There must be something good in somebody to be loved, you know. वो है. Absolutely. We are all very surprised कि वो KGF पे उसका जो भरोसा था, उस कॉन्फिडेंस था, he has proved it right. इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि हम सिर्फ एक्टर्स को जानते हैं, बट आप उनके साथ दिन रात काम करते हो. जैसे हाल ही में आपने धनुष के साथ तिरुचित्रम्बलम में काम. धनुष, आई एम वेरी सरप्राइज्ड क्योंकि मैं अभी तिरुचित्रम्बलम किया. एंड द वे ही वो आके नरेट किया. मैं उसे पहली फिल्म से देख रहा हूँ नरेश को. एंड द वे बिकॉज ऑफ धनुष, वो वेट्रीमारन जैसे डायरेक्टर्स, सेल्वराघवन हिज ब्रदर, उनके वजह से जिंदगी में इतना ब्यूटिफुली चिजल्ड हुआ है. एंड उसके अंदर का जो अभी ये जो धनुष आज है, वो पहला नहीं था. सो मेरा ये 3 डिकेड का जिंदगी में उसको देख रहा हूँ कि हाउ चूजिंग द रोल्स ही हैज ग्रोन अप. एंड आई थिंक अभी उसका म्यूजिक के बारे में और डायरेक्शन के बारे में, कहानियों के बारे में, स्पेशली तिरुचित्रम्बलम में जो एज एन को एक्टर, दो आई एम अ सीनियर एक्टर, वो आके बोलता था मुझे ये डिटेलिंग चाहिए. He's a wonderful child. So you directed that film? He almost directed the film. Okay, there. And with our other actors also. The way he is handling, the way he has matured in life, and वो जो benchmarks लगाया है, probably जो वो films like असुरन से सीखा है, not only the craft but the maturity from वेट्रीमारन, different scripts and different बाल्की के साथ, वो जो जर्नी उसके अंदर है जो बहुत सुंदर है. एंड आई एम वेरी प्राउड दैट ही हैज ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल पर्सन. अल्लू अर्जुन अगेन. अल्लू अर्जुन का पहला फिल्म मेरे साथ था. हिज फर्स्ट फिल्म गंगोत्री. उससे पहले अल्लू अर्जुन फादर मिस्टर अल्लू अरविंद. तो अल्लू अरविंद बोला था कि पहला फिल्म मैं हीरो कर रहा हूँ, बट यू हैव टू गो एंड वॉच प्रकाश जी. जो मुझे याद है, जब मैं एक्ट करता हूँ, ये तो ट्राइपॉड था, वहाँ नीचे बैठ कर देख रहा था मुझे. क्या, ही कॉल्स मी गुरुजी. नो गुरुजी, मेरा बाप ने बोला आपसे सीखना है. ऐसे तो एक्टिंग सिखाई नहीं देता यार, तू कर. बट व्हाट इज द पॉइंट इज, देखो कैसे मोल्ड हो चुका है. उसका पहला फिल्म देखो, उसके बाद वेदर इट इज डांसिंग, वेदर इट इज एक स्वैग जब पुष्पा तक रीच होता है. सो क्या बोल रहा हूँ, ये लोग ये धनुष और दिस पीपल लाइक अल्लू अर्जुन, I have had the joy of seeing them grow from nothing else to
Focused है ना। वो क्या है, जो लोग हॉनेस्टली काम करते हैं, जो लोग कमिट करते हैं, जो लोग लर्निंग के लिए तैयार हैं, तो दे आर द चिजल्ड देमसेल्व्स टू बिकम व्हाट इट इज। दिस वाज नॉट हिम। जब हम बहुत बड़ा पेड़ देखते हैं, वो पेड़ से पहले सिर्फ एक बीज था ना, बीज का अंदर वो पेड़ है, उसको सही जगह मिलना है, एंड हाउ डज इट यूज इट। सो अल्लू अर्जुन इज ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर यंगर एक्टर्स कि कोशिश करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, एंड रीचिजल योर सेल्फ तो यू कैन बिकम दैट। सो अल्लू अर्जुन, आई हैव सीन हिम लाइक दैट। फहद फासिल, Fahad, I think, in this generation, one of the most fascinating actors I've come across. Right. The way his presence जो है, सोच जो है, he's a very difficult guy to reach out with scripts. He has his own group circle. He has a very uncanny decision how he decides a film. Very honest actor है, and I have become a fan of Fahad Fazil because we both want to work in a film. 2 फिल्में किए हम, but लेकिन हमारा combination नहीं है। अच्छा। फिर भी फहद बोलते हैं मुझे तो सर से काम करना है। मैंने बोला तेरे से काम करना है यार। एंड फहद वाज आल्सो वन ऑफ दोस जनरेशन ऑफ साउथ इंडियन एक्टर्स जो है, जो मलयालम से आए हैं, हु हैज बिकम पैन इंडियन उनके काम के वजह से, उनके चॉइस, बिकॉज वो वेल रेड एक्टर है, यू नो, ही इज अ सिंसियर एक्टर। उसका क्राफ्ट, उसका ग्रिप, उसको अच्छा यूज करता है। सो इट्स समथिंग बहुत पर्सनल है, ये नहीं से कि उसको ये टेक्निक नहीं है, वो खुद आदमी है, ऐसा है। So he's another beautiful actor. अब हिंदी में बात करते हैं, आपने वांटेड इतनी बार बताया, तो सलमान खान। सलमान भाई इज अ वेरी डार्लिंग, बहुत इजी गो मैन है। आप उनको भाई बुला रहे हो? हाँ, भाईजान नहीं बोलते हैं हमको, बिकॉज वो भाईजान ही बोलते हैं हमको, बिकॉज अच्छी आई डोंट लुक एट हिम एज एन एक्टर एट ऑल। ही इज अ प्रैंकी किड, देयर इज अ चाइल्ड इन हिम, ही इज लाइक दैट, ही इज यंग विद इन। आई विल टेल यू, सलमान भाई विल नेवर गेट ओल्ड, बिकॉज वो हरकतें जो करते हैं, इट डजंट टेक एनीथिंग सीरियसली। प्यार करते हैं, गुस्सा हो तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, फिल्टर नहीं है, वो क्रिमिनल माइंडेड नहीं है। बिकॉज सलमान भाई, आई हैव डन 2 फिल्म्स विद हिम, आई लाइक हिज कंपनी, आई लाइक हिज कंपनी। वो किसी से डरता नहीं है, ही नोस अबाउट हिज प्रेजेंस। एंड उनका शूटिंग लेट आते हैं तो उनको पता है मेरा मार्केट इतना है भाई, 10 करोड़ ज्यादा खर्चा हो तो वो ना आराम से करो ना, आराम से करो, इट्स ओके। कम गए खाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। सो ही इज अ सोल लाइक दैट। तो हम बहुत स्ट्रिक्ट बोले नो, ऐसा यू कैंट जज सम पीपल, यू कैन लेट हिम बी। सो आई थिंक ही हैज गॉट अवे विद दैट, ही हैज लिव्ड अ ब्यूटीफुल लाइफ, ही हैज गॉट अ ग्रेट फैन बेस, एंड he has helped so many people in his own way, and there are people who love him, and it was wonderful working with him. And final, Amitabh Bachchan ji. Amit ji, he is an institution. I love him for his presence. As an actor, we have grown. हम तो Don, हर Amitabh Bachchan, first angry young man hero, उनका जो स्टाइल था, उनकी जो रिसाइटल था, वो भाषा पे उनके वो जो कमांड था, उनका जो वॉक था, उनको ग्रेस इन डांसिंग, एंड द वे ही रिप्रेजेंट किया ना हमारा एंगर को, द 70s 80s का जो एंगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, एंड दैट ही हैज स्टेड ओवर, एंड ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स। इनका इंस्पिरेशन कितना है टू पीपल। एंड उसके बाद अभी जो आई लव्ड हिम मोर नाउ, बहुत ग्रेसफुली एज हुए ना, यू नेवर नो हाउ ही एज्ड, एंड वो एज होने के बाद जो फिल्म्स किरदार कर रहे हैं, उनकी ऊंचाई आ रही है। he is ready with the show, he is this thing, his courteousness, he's being nice, the baritone voice, and literature, और जो बोलते हैं, and you just can't comment. He's such a beautiful. I'm very happy we have seen him. I'm very happy he happened to India. Yeah. You get my point? It's like a महावृक्ष जो होता है. Nobody knows who's the reason for it, but वो खड़े रहता है ऐसे. तो ऐसे खड़े रहता है कि आपको महसूस होता है कि अरे ये हमें चीट नहीं करेगा, इसके पास जा सकते हैं. You know, that for being for 4-5 decades like that. No joke, man. इन्होंने जो अब कहा ना,
मैं बिल्कुल वैसे महसूस कर रही हूँ इनके साथ, इन दोनों के साथ बातचीत करके। आई होप आपको भी ऐसे फील हुआ। मुखबिर 11 नवंबर को Z5 पर आ रही है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुखबिर आए और मैं इनके साथ बैठकर बात कर सकी। आपको क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।